वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज 2 सितंबर है और कल हम लोगों ने 1 सितंबर की जो बात सुनी थी तो उसमें ये आ गया था कि जो समस्त अंतःकरण की शुद्धि कर ली है जिसने, वो व्यक्ति उस आत्मबोध का अधिकारी हो सकता है। अब आगे हम आज दूसरे श्लोक में चल रहे हैं। इसमें जो युक्तियां हैं उसकी चर्चा आएगी। मैं समझता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस जीवन को कितना कठिन बना सकते हैं और कितना सरल बना सकते हैं। आप फालतू संसार की बातों में उलझे रहें तो आपके जीवन में तनाव आना निश्चित है, और कहीं आप अपने मन को डाइवर्ट करते हुए और अपनी इच्छाओं को सात्विक बनाते हुए अगर जीवन व्यतीत करते हैं तो आपका जीवन सुंदर है और स्वर्ग है। हमारे पिछले कई जगह पर हम लोगों ने बात की थी कि स्वर्ग नाम की चीज़ कौन सी है। तो उसमें बताया गया था कि जिस घर में शांति हो, जिस घर में प्रेम हो, जिस घर में सब लोग एक साथ बैठ करके भगवान की भक्ति करें, कीर्तन करें, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें और एक टेबल पे बैठ करके भोजन करें, तो समझ लीजिए उस घर में शांति है, उस घर में समृद्धि है, उस घर में सुख सब कुछ है, कभी दुख का प्रवेश नहीं हो सकता। तो इन सब बातों को लाने के लिए, इन सब वस्तुओं को अपने तक लाने के लिए, अपने अंतःकरण में स्थित करने के लिए एक ही उपाय है। वो उपाय है वेदांत का स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय। तो आइए आज हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें कहा गया है कि बोधो अन्य साधनेभ्यो ही साक्षात् मोक्षेक साधनम पाकस्य बहिर्निवज्जानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। कह रहे हैं कि साधन तो बहुत हैं, कई प्रकार के साधन हैं। अब अन्य साधनों से जो उत्पन्न होने वाला आत्मबोध है, अन्य साधनों से जो उत्पन्न होने वाला आत्मबोध है, वह आत्मबोध ही एकमात्र साक्षात मोक्ष का साधन है। वे कैसे? तो उसके लिए एक आप लोगों को उदाहरण दे रहे हैं
कहते हैं कि जैसे ईंधन आदि कहने का मतलब है कि आग जलाने के लिए जैसे लकड़ी है या अन्य कोई और साधन है, आदि से आप अन्य भी ले सकते हैं। जैसे आग जलाने में बहुत से कोयला है आदि आदि, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। आजकल तो घरों में गैस आ गया, इसलिए गैस भी तो अग्नि ही जलती है उसमें भी। तो कहते हैं कि जैसे ईंधनादि द्वारा प्रदीप्त अग्नि पाक का साधन है। आपने घर में अग्नि जलाई तो निश्चित है उसमें कुछ न कुछ आपको पकाना होगा। यानी आप भोजनालय में जब भोजन बनाते हैं या फिर आपको खाने की कोई भी वस्तु बनानी पड़े तो निश्चित है आप अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, अग्नि जलाते हैं। बिना अग्नि जलाए वो वस्तु बन नहीं सकती। तो अग्नि जलाने का मकसद क्या है, अग्नि जलाने के पीछे कारण क्या है? तो कहते हैं पाक का साधन। पाक मतलब कुछ भी वस्तु पकाने का साधन। कौन सा है? अग्नि। अगर कोई वस्तु पकानी हो तो वो अग्नि के सिवा नहीं पक सकती। उसी प्रकार अब आइए ग्रंथ में। कहते हैं कि ऐसे ही आत्मज्ञान भी है, और ऐसे ही आत्मज्ञान के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक आप आत्मज्ञान नहीं कर पाते तब तक मोक्ष की कल्पना करना व्यर्थ है। अब मोक्ष की कल्पना करना व्यर्थ है, ठीक है। तो कहते हैं उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न जो मुमुक्षु है। अब पीछे आत्मबोध में साधन चतुष्टय क्या है, तत्वबोध में साधन चतुष्टय क्या है, उसकी हमने आपको चर्चा सुनाई थी। मैं एक निवेदन यहाँ पर कर दूं कि मैंने पूर्व में कहा था कि तत्वबोध को जब आप अच्छे से सुन लेंगे ना, तब आपको ये आत्मबोध समझ में आएगा। क्योंकि इसमें आने वाले जो शब्द हैं जिनकी व्याख्या हम लोग तत्वबोध में सुन चुके हैं, वही यहाँ पर आएगी। जैसे अभी आ गया कि साधन चतुष्टय संपन्न मुमुक्षु समित पानी होकर के क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। अब इसमें देखिए कि कभी भी किसी गुरु के पास में जाओ तो समित पानी आदि लेकर के जाना चाहिए। समित पानी के यहाँ कई अर्थ हो सकते हैं। एक तो मैंने जैसे बताया था कि विश्वास, सबसे बड़ी विश्वास। अगर आपके जीवन में किसी के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपका जीवन नरक बन सकता है। इसलिए विश्वास को बहुत महत्व दिया गया है। अब समित पानी, जैसे समित माने समिधा, मतलब जो गुरु के लिए क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, क्योंकि ये वेदांत शास्त्र जो है, ये ग्रंथ है तब के लिखे गए हैं जब गुरुजन वन में रह करके तपस्या करते थे। तो उस समय ये आपका गैस वगैरह या अन्य कोई साधन, हीटर वगैरह कुछ थे नहीं। तो वो प्रत्येक दिन अपने हवन आदि करते थे। तो उस टाइम ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल लोग जो बड़े बड़े लिफाफे लेके जाते हैं गुरुजी लोगों के लिए, उस टाइम ऐसी परंपरा नहीं थी। उस टाइम परंपरा ये थी कि गुरुजी के लिए क्या आवश्यक वस्तु है, गुरुजी की पूजा में आने वाले पुष्प हैं, गुरुजी की पूजा में आने वाले समित पानी हैं, समिधा आदि हैं, उसको लेकर के, पानी माने हाथ होता है, कि हाथ में लेकर के क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। इसका भाव ये है कि हम श्रद्धा और गुरुजी की उपयोगी वस्तुओं को लेकर के जाएं। अच्छा ठीक है भाई, उस पे कहते हैं कि भाई उनके पास जाकर के बैठो श्रद्धा के साथ, और उनसे जो तात्पर्य निर्णायक 6 लिंगों के सहित वेदांत का श्रवण करो।
ये शास्त्र आदेश कर रहा है कि अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए तो साधन चतुष्टय संपन्न, पहले साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, फिर उसके बाद में समित पानी लेकर के क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। ऐसा नहीं कि भाई आजकल किसी गुरु के पास चले गए, जैसे आजकल के ना एक ईंट उठाओ तो गुरु जी तैयार बैठे, आजा बेटा हम शिष्य बनाते हैं। ऐसे नहीं, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जिसने अपनी मति को उस ब्रह्म में स्थित कर लिया हो, ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, और उनके पास जाकर के 6 लिंगों के सहित वेदांत का श्रवण करें। ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म और आत्मा के अभेद जो साधक है, यानी उसको अभेद को बताने वाली जो युक्तियां हैं, उन युक्तियों के द्वारा मनन करें और अनात्माकार वृत्ति यानी आत्मा से भिन्न जो वृत्ति है उस वृत्ति का परित्याग करें और फिर निरंतर आत्माकार वृत्ति को प्रवाहित रूप से निधिध्यासन करना चाहिए। ये शास्त्र निर्देश करता है, इसको ध्यान से सुनिएगा तब आपके समझ में ये बातें आएगी। मैं तो चाहता हूँ मैं और सरल सरल करके आपको बताता हूँ कि ताकि आपकी पहुंच से कोई भी वस्तु दूर ना हो, इसलिए बिल्कुल जितना मेरे से सरल हो पाता है मैं उतना सरल करने की कोशिश करता हूँ। तो आप समझे होंगे कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। तो ब्रह्म और आत्मा के अभेद यानी भेद से रहित जो युक्तियां हैं, उस युक्तियों के द्वारा साधन को मनन करना चाहिए। और जो आत्मा नहीं है यानी अनात्मा है, ऐसी अनात्माकार वृत्ति का परित्याग कर देना चाहिए और निरंतर आत्माकार वृत्ति को प्रवाहित रूप से निधि ध्यान से करें। आत्माकार वृत्ति को जैसे हम अजपा जाप जपते हैं ना, ओम सोहम ओहम सोहम, तो हमारे श्वास के साथ चलता है, उसी प्रकार कह रहे हैं कि आत्माकार वृत्ति को प्रवाहित रूप से निधिध्यासन करे, उस पर बिल्कुल एकदम लगा रहे। तो फिर क्या होगा? कहते हैं कि इन साधनों से किसी प्रबल प्रतिबंधक के न रहने पर अवश्यमेव ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध होगा, ये निश्चित है। क्या होगा? ब्रह्म और आत्मा का जो ऐक्य है उसका बोध हो जाएगा और यह बोध एकमात्र मोक्ष का साक्षात साधन है। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक हैं, तो आपको फिर उस मोक्ष की तरफ बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। तो प्रथम साधन आपका यही है कि आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि ब्रह्म और आत्मा एक है, क्योंकि कारण सहित दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष किसको कहते हैं? फिर से सुन लो, मोक्ष किसको कहते हैं? कारण सहित दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। और वो ऐसा कौन हो सकता है? कहते हैं ऐसा पदार्थ परमात्मा ही हो सकता है। और वो परमात्मा क्या है? जीव का निज स्वरूप है। वो परमात्मा क्या है? जीव का निज स्वरूप है, जिसको हम लोग अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान से यह स्वरूप भूत ब्रह्म आच्छादित सा प्रतीत होता है। अनादि अनिर्वचनीय जो ब्रह्म है ना, जब हमको माया घेर लेती है तो माया घेरने के कारण जब हमारे अंदर अज्ञान भरा रहता है, तो उस अज्ञान के कारण ही हमको वो ब्रह्म जो है वो उस पे पर्दा ढला हुआ, पर्दा ढका हुआ सा दिखाई देता है, सब प्रतीत होता है। जब उस आवरण का यानी उस पर्दे का नाश हो जाता है, तब मोक्ष स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति एकमात्र ब्रह्म ज्ञान से ही हो सकती है। उस आवरण को नाश करने के लिए क्या चाहिए भाई? ब्रह्म ज्ञान चाहिए। और ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा कि जो आवरण है उसका नाश हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्या करना है?
तो पहले करना है ब्रह्म ज्ञान। पहले क्या करना है? ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान श्रवणादि साधनों का फल है और मोक्ष का क्या है? साधन है। कैसे भाई? जैसे हमने अभी अभी आपको बताया है कि ईंधन और वहनी के संयोग से, यानी लकड़ी और आग के संयोग से एक ज्योति प्रकट होती है। जब तक लकड़ी जहाँ पड़ी है, जैसे जंगल आदि में लकड़ी पड़ी है, जब तक उसके साथ में आप अग्नि का संयोग नहीं करेंगे, किसी माध्यम से उसमें आग प्रज्वलित नहीं करेंगे, तब तक उसमें से वो अग्नि नहीं प्रकट होगी, ज्योति नहीं प्रकट होगी। लकड़ी में अग्नि तो है, विद्यमान है, उसको प्रकट करने के लिए आपको अन्य साधनों की जरूरत पड़ती है। तो जब आप ईंधन और वहनी इन दोनों का संयोग हो जाता है, उन दोनों का संयोग से वहनी प्रदीप्त होती है, यानी प्रज्वलित होती है। और वह प्रदीप्त वहनी किस काम में आती है? भोजन बनाने के काम में आती है, दाह संस्कार के काम आती है, यानी दाह को उत्पन्न करती है। किसी वस्तु को जलाने में काम आती है, किसी वस्तु को उबालने में काम आती है, किसी वस्तु को पकाने में काम आती है। तो वो क्या करती है? अग्नि यही कार्य करती है। तो कहने का भाव है कि वहनी ईंधनादि का साध्य है। वहनी क्या है? ईंधनादि का साध्य, और दाह और पाक का साधन है। वहनी किसका साध्य है? ईंधन आदि का, यानी लकड़ी आदि से वहनी प्रकट होती है। और फिर उस वहनी अग्नि से क्या होता है? दाह और पाक का कार्य होता है, इसलिए उसका क्या है? वो साधन है। ठीक इसी प्रकार श्रवणादि साधनों का फल जो है वो ब्रह्म ज्ञान है। श्रवणादि, श्रवण मनन निधिध्यासन कहते हैं ना हम लोग, आदि पद से उसी को ले लेना। श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है। तो श्रवणादि साधनों का जो फल क्या है? वो ब्रह्म ज्ञान है। और जो ब्रह्म ज्ञान है वो मोक्ष का एकमात्र अंतरंग साधन है। तो ऐसे ज्ञान के बिना मोक्ष कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो पहले क्या करना पड़ेगा भाई साहब? पहले करना पड़ेगा आत्मज्ञान का प्रयोग। वो आत्मज्ञान कौन बताएगा? आत्मज्ञान बताएंगे सुप्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी, किसी शास्त्र पे विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको वो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पहले आत्मज्ञानी बनो, तब जाके आपको वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज के इस द्वितीय भाग में हम लोगों का यही प्रकरण है। कल पुनः फिर हम उसके और आगे बढ़ेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन आप श्रवण करते रहेंगे, तभी बात समझ में आएगी। एक दिन भी गैप हो गया तो वो बातें बहुत दूर चली जाएगी। इसलिए आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।